मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में 50% महिला आरक्षण कर दिया है। विरोध भी हो रहे हैं, युवाओं की तरफ से जयपुर राजधानी में विरोध किया। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के सवीना स्थित माई मिशन कोचिंग क्लास में, जो निःशुल्क संचालित होती है, ज़रूरतमंद लोगों को पढ़ाया जाता है यहाँ पर। इसके अलावा अभी जो ये कोचिंग क्लास में अभ्यर्थी है, ये शिक्षक भर्ती की तैयारी ही कर रहे हैं। इससे बात करेंगे। 50% आरक्षण मिला है आपको, क्या सोचते हैं इससे? हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जो महिलाओं के लिए विशेष 50% आरक्षण किया है, मैं उसके विरोध में हूँ। क्योंकि पुरुषों को पहले से ही उनके वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, लड़कियाँ बहुत कम तैयारी करती है। वैसे भी माना कि उन्होंने जो आरक्षण दिया है 50% का, वो महिला निम्न स्तर से उच्च स्तर तक आ सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। अपितु उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद में वो एक बार तैयारी करती है, दूसरी बार करती नहीं। ज़्यादातर जो फॉर्म अप्लाई होते हैं उसमें लड़कों की ज़्यादा संख्या होती है, उनकी तुलना में लड़कियों की कम होती है। और वैसे भी पेरेंट्स, लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला ही होना चाहिए। बेचारा जो लड़का पढ़ाई करता है उसको तो वो तो ये नहीं सोच सकता कि मेरे को गवर्नमेंट लड़की चाहिए, उसकी तो शादी नहीं होगी, इसलिए उसका पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होता है। और लड़कियों को तो पढ़ाते भी नहीं है, और वो एक बार तैयारी करती है, उसके बाद में छोड़ देती है। तो मेरा मानना है कि ये जो उनके लिए था वो इनफ था, 33% आरक्षण इनफ था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि पुरुषों के लिए, लेकिन आप एक महिला है, आपको सीटें ज़्यादा मिली है, कंपटीशन कम हुआ है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, तो क्या ये आपके लिए सही नहीं है? तो हमारे लिए जो 33% मिला है वही काफ़ी, हम भी तो उनकी तरह तैयारी कर सकते हैं और फिर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं ना। मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मेहनत करनी चाहिए, और जो मिला है वो भी काफ़ी है। मेरा मानना है कि जो सरकार ने किया है ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। उनको अभी चुनाव आ रहे, पंचायती राज, उन्होंने एक मुद्दा बनाया है और ये 50% आरक्षण दिया है, ताकि वो चाहते कि हमारी सरकार बनने लगातार बीजेपी। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर 50% आरक्षण मिला है, क्या सोचते हैं आप? सर मेरे हिसाब से तो 50% ये ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 50% महिलाओं को आरक्षण मिल पाया है, तो इनमें उनको जो पहले था 30% वो काफ़ी था उसमें। और जो लड़के होते हैं उन पे परिवार की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और इसके अलावा उनको नौकरी की सख्त वो होती है, ज़रूरत होती है इसे। और कम से कम तो ये आधा होना ही चाहिए आरक्षण। लेकिन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किया गया है। महिलाएं जो वंचित हो जाती है, उनको पढ़ाई मौके नहीं मिलते, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, आपके लिए ज़्यादा सीटें हैं। तो सर उनको वापस मौका, वो एक बार तैयारी करती है, उनके बाद वो तैयारी करनी छोड़ देती हैं। और ये सीटें उनके लिए जो थी 30% वो काफ़ी थी और उसके अलावा भी जो 12% आरक्षण था वो अन्य क्षेत्र में दिया गया, और 12.5% था जो TSP एरिया वालों को दिया गया है, और जो 6% जो आरक्षण बचा था वो दिया गया है विकलांग और अन्य क्षेत्र में। अब जो बचा है वो 10% या उसके समथिंग बचा, जिसमें हमारे जो लड़के हैं उनके लिए सीटें कम भी आ सकती है ऐसा। तो उस क्षेत्र में इनमें ये आरक्षण थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल। आप बताएं, क्या लगता है आपको? 50% आरक्षण मिला है आपको, कंपटीशन कम हुआ है, सिलेक्शन स्थितियाँ ज़्यादा बढ़ी है? कंपटीशन तो कम हुआ है लड़कियों के लिए, और महिला सशक्तिकरण के लिए भी अच्छा है। पर है ना, क्या कहते हैं, देखा जाए तो लड़कियों के लिए, लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए ये एक प्रोत्साहन के रूप में भी देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा लड़कों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो है ना, क्या कहते हैं, ये लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र की जो औरतें उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा अवसर है। उनके घर वाले उनको अब पढ़ाएंगे, जिससे उनको के नौकरियाँ अब जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि उनको 50% आरक्षण है। भजनलाल शर्मा का यह मैं कहूँगी कि अच्छा कदम है एक औरतों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। अच्छा, ये अभी बताया है कि जिम्मेदारियाँ रहती है लड़कों के ऊपर, जिम्मेदारी के कारण उनको तैयारी भी करते हैं, सिलेक्शन में इनके अब सीटें कम है, तो क्या होगा उनके लिए फिर? उनकी सीटें कम है तो उनके कंपटीशन बढ़ा है, वो अगर बनेंगे तो अच्छे ही बनेंगे। जो आएगा अब आगे लड़का पढ़ के जो भी आएगा, उनका कंपटीशन बढ़ा है तो वो कोई ना कोई आएगा तो अच्छा ही आएगा वो। बिल्कुल। आप बताएं, क्या लगता है आपको? महिला आरक्षण बढ़ाया है, आप विरोध हो रहे हैं लड़कों की तरफ से, आप क्या कहना चाहें? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पुरुष होता है, उसको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो घर में बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, और उस पर पूरे घर की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी होती है। और
ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण देके उनके वोट गेन करने के लिए भी ये एक स्टंट किया गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की वंचित महिलाओं को इसमें फ़ायदा मिलेगा, सीटें बढ़ी है, कंपटीशन उनके लिए कम हुआ है, तो उनको एक अवसर दिया है। पर अगर देखा जाए तो वो भी एकदम समान स्तर पर पढ़ाई करके कर सकती है नौकरी। मतलब दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए दोनों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए ये चीज़। नहीं, लेकिन बोला जाता है कि महिला फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट वाला भी डायलॉग काफ़ी चलता आ रहा है, तो उसके लिए ये भी है कि हाँ, लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए ये आरक्षण दिया है। तो क्या महिला सशक्तिकरण इसमें बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या पुरुषों के लिए फ़ायदे की बात है या नहीं है? पुरुषों के लिए फ़ायदे की बात नहीं, क्योंकि पुरुषों को ही सब करना पड़ता है और नौकरी उनको ज़्यादा आवश्यक होती है। और अगर अध्यापक में अगर हम किसी और दूसरे कैटेगरी में जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो इसका और उसका पूरा बेस अलग हो जाता है, फिर और मेहनत करनी पड़ती है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भजन लाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आप चिंता ना करें, आपके लिए अवसर काफ़ी आएंगे, नौकरियाँ काफ़ी आएगी, आप बस तैयारी करते रहे। तो क्या टीचर की तैयारी करते हुए आप दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं? दूसरी एग्ज़ाम कर तो सकते हैं, बट उसके लिए पूरा चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पटवारी की एग्ज़ाम आने वाली है, आपके लिए ये भी एग्ज़ाम है, दोनों तैयारी करने के लिए आपको किस तरह से आगे बढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी? दोनों तैयारी के लिए पटवारी में थोड़ा मैथ्स में ये सब ज़्यादा आता है और इसमें नहीं आता है, इसलिए तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करें मतलब पूरा सिलेबस चेंज पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है फिर तो उसमें। कॉमन क्या रहता है, जीके? हाँ, जीके कॉमन रहता है। ठीक है। तो ये थे यूथ जिन्होंने कोई विरोध में तो कोई पक्ष में कहा है कि, और पॉलिटिकल स्टंट भी बताया है कि किस तरह से ये 50% आरक्षण है वह लड़कियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और लड़कों के लिए कितना नुकसानदेह। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।